तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम और एचसीएफ तो एक ही वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिक मैथ के 6 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल वो भी आसान तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे और बारी बारी से हम आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जोड़ पे, जिसको हम एडिशन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जोड़ जोड़ को हम एडिशन बोलते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2462 और 3212 को जोड़ना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 5436 यानी 5436 4234 को जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम कई तरीके से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का नियम ये है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके सामने वाली सभी संख्या को जोड़ते हैं। जैसे 2 और 2 को जोड़ेंगे, यानी दोनों सामने हैं तो इस दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 4 के बाद आता है 5 6। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब देखिए 3 में 2 को जोड़ना है, तो 3 के बाद क्या आता है 4 5, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो 2462 और 3212 को जोड़ने के बाद 5674 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5436 और 4234 को जोड़ना है, तो 6 है और यहाँ 4 है, तो 6 के बाद गिनती करेंगे तो 7 8 9 10 10 आ जा रहा है। तब इसमें क्या है कि अगर 10 ऐसे लिखाता है हमारा, ठीक है, कितना अंक में लिखाता है 2 अंक में, तो 1 2, तो 2 अंक में लिखा गया, तो पहला अंक को हम पहले लिख देते हैं, तो 0 को लिख देंगे, और दूसरा अंक जो है जी 1, ये अगला संख्या में जुट जाएगा, जिसको अगला हम जोड़ेंगे उसमें जुट जाएगा, तो 1 यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब तो 3 और 3 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ठीक है, अब देखिए 4 में 2 को जोड़ना है, तो 4 के बाद आता है 5 6, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए 5 में 4 जोड़ना है, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो 54 और 36 42 और 34 ये दोनों को जोड़े तो हमारा 9670 आ गया। तो इस तरह से जोड़ बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं, एडिशन इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं घटाव पे। देखिए घटाव का सवाल हमारा ये है, घटाव घटाव को इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन कहते हैं। घटाव का सवाल हमारा 2 ठो है, जिसमें पहला है 6456 में घटाना है 4232 को। दूसरा क्वेश्चन है कि 8765 में घटाना है 2431 को। तो पहले हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए 6 में से 2 को घटा देना है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तब आ जाएगा 5 4। ठीक है, तो 4 बचेगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है, उसके बाद 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। अब 4 में से 2 को घटाना है, तो 2 और 2 4 होता है। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 2। अब 6 में से 4 को घटाना है, तो 6 में से 4 को घटाना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 होता है, तो 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो 2224 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा 8765 में 2431 को घटाना है, तो 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 3 घटेगा तो 3, 7 में से 4 घटेगा तो 4 3 7 होता है, तो 7 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 3, 8 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6334, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब इस वीडियो में हम आपको गुना बताने वाले हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। ये गुना है, गुना को इंग्लिश में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए 242 को गुना करना है 2 में, तो सबसे पहले क्या करेंगे सामने वाले को गुना करेंगे,
उसके बाद इसको छोड़ेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर ये दोनों को छोड़ेंगे, फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो पहले इससे करते हैं। तो 2 गुने 2, तो 2 की पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार पढ़ने के बाद 4 आ रहा है। अब 4 की पहाड़ा हम 2 बार पढ़ना है, तो 4 का 4, 4 दूना 8, 8 आया तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब इससे करेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ भी 4 आया तो 4 लिख लेंगे। अब 242 गुने 2 किए तो 484 आ गया। इसका राइट आंसर ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि 2462 गुने 23 करना है। तो पहले हम सभी को गुना यानी बारी बारी से गुना करेंगे 3 से, फिर इस 3 को छोड़ेंगे और इस सब को बारी बारी से फिर गुना करेंगे। तो 2 को पहले हम 3 से करते हैं, तो 2 तिया 6, या 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 तिया 6, या 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूना के 6, 6 आ जाएगा तो हमें पे 6 लिखेंगे। अब देखिए 6 के पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 हमारा लिखाता कैसे है, 2 अंक में लिखाता है। तो 2 अंक में लिखाएगा तो 1 अंक को लिखेंगे और 1 अंक हमारा हासिल हो जाएगा। तो पहले हम 1 अंक को लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, हासिल हमारा 1 बचा, तो 1 चला जाएगा अगला में। तो 4 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12, 1 हासिल 13 हो जाएगा, 13 के 3, हासिल 1 बचा, 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूना के 6, अब 1 हासिल हो गया 7। ये हो गया 7386। अब तो 1 अंक से कर लिए हैं, तो 1 अंक को गुना से काट देंगे, ठीक है। 1 अंक को गुना सब में कर लिए हैं, तो यहाँ पे कटकुट के निशान लगेंगे 1 के सामने। अब फिर 2 से करेंगे 2 में, तो 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। 6 गुना 2 करेंगे तो 6 दूना के 12, ये 2 हासिल 1, 4 दूना के 8 है, 1 हासिल 9, 2 दूना के 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ा जाता है। तो 6 को ये कटकुट से जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5, 1 हासिल 6, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1, 4 और 1 हासिल 5, ये हो जाएगा 56,626। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56,626। अब चलिए चलते हैं डिवाइड करना है यानी भाग करना सीखते हैं। भाग भाग को इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है हमारा, 2 से 24 में भाग देना है और 3 से भाग देना है 1296 में। एकदम इजी क्वेश्चन लिए हुए हैं पहले, इसलिए क्योंकि हम आपको बेसिक बता रहे हैं इसलिए हम इजी लिए हैं। ये आप सीख जाइएगा तो आगे हम आपको बहुत हार्ड यानी बड़ा बड़ा भाग को सिखाएंगे। तो देखिए 2 से भाग देना है 24 में, तो पहले हम इस संख्या से एक संख्या को घटाएंगे, ठीक है। अब फिर एक संख्या जब कट जाएगा तो फिर अगला संख्या को घटाते हैं, ठीक है। तो यानी भाग का मतलब होता है घटाना। तो 2 के पहाड़ हम कितना बार पढ़े कि 2 आ जाए, ठीक है, या 2 से कम आना चाहिए या 2 के बराबर आना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा पढ़ने के बाद हमें 2 एक बार में आ जा रहा है, तो एक बार में लगा देंगे यहाँ पे हम 2, ठीक है। अब यहाँ पे घटा देंगे तो 2 में से 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो 4 है यहाँ पे लिख लेंगे। अब 4 में भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 की पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे 4 आ जा रहा है, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया, इसका भाग बन के रेडी हो गया। भाग हमारा कितना आ गया 12 और शेषफल आ गया 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 से भाग देना है 1296 में, तो 3 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 12 कट जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 बार में हमारा 12 कट जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा काट भी सकते हैं या 0 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 में से 12 घटेगा तो 0 0 हो जाएगा, चाहे आप काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक अंक को उतारेंगे 9। अब देखिए 9 में 3 से भाग लगेगा, तो 3 के पहाड़ अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 को यहाँ पर हम उतार देंगे, अब 6 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना के 6, 2 बार में क्या हो जाएगा हमारा 6 लग जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट गया। अब भागफल हमारा कितना निकल कर आया 432,
ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब भाग करना भी हम लोग सीख चुके हैं। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ करना। लघुत्तम समवर्तक, हिंदी में लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं और इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एल से हो जाएगा हमारा लेएस्ट, लेएस्ट, ठीक है। सी से हो जाएगा हमारा कॉमन, ठीक है। एम से हो जाएगा मल्टीपल, मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं। यानी एलसीएम वह संख्या होती है, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4, 6 और 8, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम वह संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। जैसे कहने का मतलब है कि 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तब पहले हम ऐसे लाइन पारते हैं, फिर ऐसे पारेंगे और सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं। तो छोटी संख्या हमारा कितना हो जा रहा है? 2। तो 2 से लगाएंगे 4 को, तो 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा। 2 से 6 को लगाएंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। 2 से 8 को लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा। फिर ऐसे लाइन पारेंगे और फिर 2 से लगाएंगे। हम कब तक लगाएंगे? जब तक लास्ट में हमारा 1 1 प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो 2 से 2 को कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 से 3 को कटाएंगे तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो सेम का सेम लिख लेते हैं, तो 3 का 3 लिख लेंगे। अब 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 बार में कट गया। अब देखिए 2 से फिर लगाएंगे, जहाँ लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, तो 1 का 1, 3 भी लिख देंगे। 2 से 2 एक बार में कटेगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 का 1। अब देखिए 1 1 फाइनली हमारा आगे नीचे, तब जितने भी इस साइड की संख्या है सबको हम क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। इस सबको गुना कर लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 देखिए 24, 24 आया तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। यही हमारा क्या निकल के आ गया? एलसीएम निकल के आ गया। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। अब देखिए 24 वह संख्या है जो कि 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, ठीक है। तो यही एलसीएम होती है, यानी लेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन आती है वही क्या होता है? हमारा एलसीएम होती है। यानी 24 वो संख्या है जो ये तीनों संख्या कटेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। चाहे कोई भी संख्या का एलसीएम हो, छोटा हो या बड़ा हो, बनता इसी टाइप से है, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ निकाल। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। एच जी एच हो जाएगा, ठीक है। ई हाईएस्ट कॉमन, सी से हो जाएगा कॉमन, एफ से हो जाएगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हिंदी में महत्तम समवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 4 और 12, 4 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो 4 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 से पहले तो हम 12 में भाग दे देंगे, ठीक है। छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 4 से 12 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 4 तिया 12, कट गया कितना बार में? 3 बार में कट गया। तो इसका जो एचसीएफ जो है ये 4 आ जाएगा, यानी जिस संख्या से कट जाए दोनों वही एचसीएफ होता है। तो 4 से हमारा 4 भी कटेगा और 4 से 12 भी कटेगा। तो ये इसका एचसीएफ जो आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। यही आंसर होगा, ठीक है। ये तो भाग विधि द्वारा हो गया, जैसे 2 अंक का है तो एक बार में कट गया। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तो लंबा चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया भाग विधि द्वारा। अब बताते हैं हमको गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे 4, ठीक है, और 12, ठीक है। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, ठीक है। अब अगर 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6 और 6 दूना के 12,
ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है, यानी 4 वाला में कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, यानी दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो देखिए 2 यहाँ पर हमारा मिल रहा है, तो 1 2 निकल कर आया, ठीक है, गुने, अब देखिए कहाँ मिल रहा है, तो 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया, तो 2 गुने 2, तो एक कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। अब इस दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, तो इसका 4, तो यही हमारा जो 4 निकल गया, यही एचसीएफ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप एचसीएफ भी बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को अपने जितने छोटे भाई बहन हैं उन लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ इस चैनल से पढ़ाई करें, आपका बेसिक मैथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।